मैं महेश बलरामपुर यूट्यूब चैनल से बिंदु एन बौद्ध है। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आज ऐसी शख्सियत, महान शख्सियत जिन्होंने नीली पगड़ी में एक क्रांति लाने का काम किया। जब नीला पगड़ी कोई मतलब जानकारी से दूर था, तो उन्होंने बहुजन मूवमेंट को चलाने का काम किया। परम आदरणीय राममिलन और पंडा बाबा जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका परिनिर्वाण हो गया है। तो साथियों, हमारे बीच में पूज्य भिक्षु हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। उनके अभिवादन के साथ हमारी माताएं, बहनें, हमारे साथीगण और आइए सर, ये सभी लोग मिलकर बाबा के इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए हैं। और इसका मूल कारण है कि परिवार के सभी सदस्यों के उत्साह को बढ़ाने का, क्योंकि बौद्ध धर्म का नियम है कि इसमें दुख नहीं है, सब कारण है और उससे निपटने का सब निवारण तथागत गौतम बुद्ध ने जो दिया है, उन्हीं सब निवारण को हमारे पूज्य भिक्षु, हमारे अतिथिगण, हमारे साथी सभी लोग परिवार के उत्साहवर्धन के लिए, परिवार के ढाढ़स साहस बढ़ाने के लिए हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। उन्हीं के साथी हम लोग के बीच में परम आदरणीय एडवोकेट, आप हम लोग प्रेम से जिनको अंकल जी कहते हैं, परम आदरणीय पूजाराम सोनकर जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप पंडा बाबा के बेहद करीब रहे हैं और पंडा बाबा को हमसे ज़्यादा, हमारे सभी दर्शकों से ज़्यादा करीब जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पंडा बाबा जी के बारे में दो शब्द कहेंगे तो और दर्शकों को अच्छा लगेगा। भैया, पंडा बाबा हमारे अग्रज थे जी, और बहैसियत अग्रज जो है जी, उन्होंने हमें अनुजमान करके जी बहुत सारी शिक्षाएं दी है और बहुत अच्छे रास्ते बताए हैं। उनमें से एक मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भैया, दुनिया में दरिद्र दो तरह के होते हैं। दरिद्र दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास धन दौलत नहीं है, कपड़ा मकान घर द्वार नहीं है, और एक वो होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया अपने समाज में कई लोगों को कि जिनको लॉटरी से 10 लाख 20 लाख रुपया मिला, लेकिन वो शादी करके, मन मकान करके और इधर उधर पैसा खर्च करके फिर जहाँ से चले थे उसी जगह पर पहुँच गए, क्योंकि उनके पास वो दिमाग से दरिद्र थे। तो दौलत आने के बाद भी वो संपन्न नहीं हो सके। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इंसान को दिमागी तौर पर संपन्न बनाया जाए, और अगर दिमागी तौर पर संपन्न होगा तो वो आदमी आगे धनी हो ही जाएगा। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं ससुराल गया था शादी के बाद, और मुझे वहाँ 20 आने पैसे मिले थे जी। 20 आने पैसे मिले थे, और उन्होंने सोचा मुझे 20 आना पैसा मिला है और साथ ही साथ एक औरत मिली है, मैं पूरी जिंदगी इसके साथ कैसे काटूंगा। वो रास्ते में सोचते रहे। उन्होंने कहा कि इस 20 आने पैसे से कल ही मैं सब्जी का काम करूँगा। वो सब्जी खरीद करके वो काम करने लगे, और फिर जीवन भर उन्होंने इस बुलंदी के साथ, विश्वास के साथ जिया कि हमें किसी के रहमो करम पर नहीं जीना चाहिए, अपने बाजुओं में दम होना चाहिए, और अपने इस दम के बल पर वो स्वाभिमान पूर्वक जीने की हमें कला सिखाते रहे। साथ ही साथ वो ये कहते थे कि बहादुरी जो है शरीर से और ताकत से नहीं होता है, वो मन से होता है, दिमाग से होता है। और वो शेर की तरह पूरे जीवन जिए, अपने गुलता और गुलेल से और राइफल वालों को मार गिराने की, उन्हें परास्त करने की हमेशा कुव्वत रखते थे। ऐसे थे हमारे अग्रज पंडा बाबा साहब जी। पंडा बाबा, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है साथियों। तो हम जानना चाहेंगे एक सवाल और छोटा सा जी 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 हाँ। कि पंडा बाबा आज श्रद्धांजलि सभा है। कुछ लोग हमारे समाज में जो नहीं जानते हैं, वो ये मानते हैं कि मृत्यु भोज, तो बौद्ध धर्म के नियमानुसार अभी तमाम बातें हो चुकी हैं कि मृत्यु भोज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आज इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये मृत्यु भोज है कि श्रद्धांजलि सभा है, तो इसको स्पष्ट कर दीजिए जी। आज हमारे अग्रज पंडा बाबा का जो है श्रद्धांजलि सभा है जी, और इस श्रद्धांजलि सभा के लिए मृत्यु भोज जैसा कोई आयोजन नहीं है। दूर दराज से आए हुए लोगों के लिए, जो बिना खाए हुए आए हैं, उनको खाने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन ये मृत्यु भोज नहीं है। यहाँ आए हैं और उसमें भी हम सभी लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ऐसे मृत्यु श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में जो व्यय आया है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ
कंट्रीब्यूट किया है और ये तय किया है कि हमारे समाज में हमेशा कभी भी मृत्यु भोज नहीं होगा, ना हमारा परंपरा है। हम 2 बजे से 5 बजे के बीच में दिन में श्रद्धांजलि करेंगे जी। उसी तरीके से इनका किया गया है और श्रद्धांजलि पर जो व्यय आएगा हम अपने समाज के लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी ये पुरानी परंपरा रही है कि पहले भी जब हम श्रद्धांजलि देने जाते थे किसी की मृत्यु पर तो अपने घर से एक राशन 2 खुराक राशन लेकर जाते थे। जी जी साथियों, अब हमारे सर जी, हमारे चाचा, हमारे समझ लीजिए कि हम लोगों के संरक्षक जो इस YouTube चैनल को चला रहे हैं सभी लोग मिलकर, आपने बताया कि पंडा बाबा का जो दरिद्र का जो व्यवहार लोगों के बारे में बताते थे कि 2 तरीके दरिद्र हैं, उसके बारे में स्पष्ट किया आपने, और स्वावलंबन के बारे में स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि ये मृत्यु भोज नहीं बल्कि ये श्रद्धांजलि सभा है जो सहयोग पे आधारित है। तो लास्ट में एक छोटा सा और उसके बाद हम आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना चाहेंगे सर कि पंडा बाबा ने आजीवन बाबा साहब के मिशन को, बहुजन मूवमेंट को चलाने का काम किया, तो इस मिशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा आधार संविधान रहा। हम लोगों का हक अधिकार संविधान दिया। आज हम उसी सवाल को बढ़ा करके हम पूछ रहे हैं कि संविधान को, आज हमारे हक अधिकार को जो बाबा ने लेकर चला था, उन बाबा साहब के मिशन को आज वो जलाने का काम कर रहे हैं। उस पर 2 शब्द उन लोगों के क्या कहेंगे जो हमारे लोग देख रहे हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो लोग जलाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका है। जलाने पर मैं कहूँगा कि जलाने की संस्कृति जो है अपराधियों की होती है। जैसे आपने कानून में सुना होगा कि किसी बहू को मार दिया गया और उसके बाद में उसको फिर जला दिया गया। भारत में जब आर्य आए तो अनार्य शासकों को उन्होंने मार करके उनके प्रति जो प्रेम था वो ज़्यादा क्या कहते हैं फैले ना, इसलिए वो तुरंत मार के जला देते थे। तो जलाने की संस्कृति आर्यों की है, जो साक्ष्य मिटाने की संस्कृति है। जी जी, ठीक है, जो वो कर रहे हैं साक्ष्य मिटाने की संस्कृति है। उसी संस्कृति के तहत वो हमारे संविधान को जला करके इस संविधान की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, कि अपना दिखाना चाहते हैं कि संविधान का बनाने वाला कोई नहीं था। हमारे तमाम लोग जागरूक हैं। अब भीम के बेटे आंदोलन पर तैयार हैं। अब उनके जलाने की संस्कृति नहीं चलेगी। जलाने की संस्कृति को ही खत्म करने के लिए हमने पंडा बाबा को तमाम जंगल के किनारे होते, लकड़ी होते हुए भी हमने इन्हें जलाया नहीं है, इनको दफन किया है। आज से 100 साल बाद भी अगर पंडा बाबा पर कोई रिसर्च करना चाहे तो उनकी अस्थियों को खोद करके रिसर्च कर सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी के तहत जो है, जो एक आंदोलन है में संविधान का, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोगों ने सर्वसम्मत से अंबेडकर सेवा संस्थान के तहत मरणोपरांत इनको भीम रत्न से सम्मानित किया। और ये तय किया गया है कि यही नज़दीक जो है राजदरबार चौराहे पर इनका जो है वो लगाया जाएगा, क्या मूर्ति लगाया जाएगा, जिसमें मूर्ति के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर योगदान करूंगा और उसमें भीम रत्न लिखा रहेगा। तो जब भीम का नाम आएगा तो जैसे किसी धार्मिक आदमी का नाम आता है तो पूरा धर्मशास्त्र घूम जाता है, जब भीम का नाम आएगा तो संविधान घूम जाएगा और उसके साथ पंडा बाबा का भी नाम घूम जाएगा। बहुत बहुत शाबाश। अभी एक सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जला रहे हैं संविधान को, हमारे समाज के लिए अगर वो सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है, उनको कठोर दंड नहीं दे रही है, तो उसमें चाहूँगा आपके मुखाबिन से कि मतलब क्या होना चाहिए अपने समाज के सापेक्ष में। हम भीम के जितने भी बेटे हैं जी, जिसके बेटे नालायक होते हैं उसके बाप को जलाया जाता है, और जिसके बेटे लायक होते हैं उसके बाप को जलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। उसकी टोपी और जूती को कोई बर्बाद करने की हिम्मत नहीं है। हम भीम के बेटे पूरी बहादुरी के साथ संविधान जलाने वालों की मजम्मत करेंगे, उनकी हिंसा करेंगे और जरूरत पड़ी तो उनको हाथ पैर तोड़ करके नेस्त नाबूद करेंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद हमारे अंकल जी को, हमारे संरक्षक को, जिन्होंने ऐसी बात करके, एक उत्साहवर्धक बात करके, एक ताकत ओजस्वी बात करके, क्रांतिकारी भाषण दे करके हम लोगों के बीच में अपनी एक ऊर्जा बिखेरने का काम किया। हम उनको सत नमन करते हुए आज इस श्रद्धांजलि सभा में पंडा बाबा जी के इस श्रद्धांजलि सभा को नमन बंदन करते हुए जितने भी हमारे सहयोगी साथी आए हैं उनको वंदनाम करते हुए, हमारे पूज्य भिक्षु को सभी को वंदनाम करते हुए सबको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाने का काम करें, और आपका सहयोग हमारा प्रयास समाज का विकास। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय जय भीम।